तो सर आज हम यहाँ फॉरेस्ट में आ गए हैं हाँ। और बारिश भी बहुत हो रही है आज तो। मैं ये कह रहा था सर कि देहरादून में आजकल ऐसे फॉरेस्ट देखने को बहुत कम मिलते हैं। हाँ। हमें एक स्पेसिफिक लोकेशन में ही जाना पड़ता है अक्सर कि भाई कहीं जाना है तो बिस्ट गांव चले गए, खलंगा आ गए। बट हमें ये देहरादून में हर जगह नहीं मिलता, ऐसा क्यों है सर? देखो, डेवलपमेंट हैज अ कॉस्ट। ठीक है। आज देहरादून, अगर आज से 10 साल पहले का देहरादून हम कंपेयर करें, कहीं ना कहीं अगर मैं पुराना देहरादून याद करूं तो आप बात सही कह रहे हैं। लेकिन तब से आज में, पहले सेंट जोसेफ से नीचे नीचे देहरादून होता था। आज आप ये देखो कि राजपुर और देहरादून सब एक हो गया। आज देहरादून में अगर हम देखें तो हरियाणा से भी लोग आए हैं, आज देहरादून में हम देखें तो यूपी से भी लोग आए हैं, सब जगह के लोग देहरादून आ गए। तो कहीं ना कहीं जब लोग बढ़ते हैं तो कॉस्ट तो नेचर पे ही आती है। बट सर कहीं ना कहीं पेड़ कटना तो गलत है ही, आपको ना, लगता नहीं? देखो मैं आपको बताता हूँ कि पेड़ कटना भी गलत है, लेकिन देहरादून का दम जाम से घुट जाना भी गलत है। बट उसके लिए सर कुछ ना कुछ मेजर्स होने चाहिए, जैसे कुछ टेक्निक्स है कि प्लांट्स हट जाते हैं अपनी जगह से, आर्टिफिशियल कुछ टेक्निक्स है, उसका क्यों नहीं यूज कर पा रहे हम देखो, लोग? उसका यूज हो रहा है। अगर आपने देखा हो राजीव गांधी स्टेडियम रायपुर में, रायपुर में। उसके सामने एक ग्राउंड है जहां पर हमारी सहजारा रोड के ट्रीज ग्राफ्ट किए गए हैं। ये बातें सब लोगों को नहीं पता चल पाती है। ठीक है। मैंने उस दिन जिला प्रशासन से बात की तो मुझे पता चला कि राजीव गांधी स्टेडियम के सामने एक बड़े ग्राउंड में वो सारे पेड़ प्लांट किए गए हैं। ठीक है। जो ग्राफ्टेड प्लांट्स हैं, जो सहजारा रोड से पेड़ कटे, उनको वहां जाकर लगाया गया है। ठीक है। अगर आप वहां पर जाओगे तो आपको दिखेंगे। मेरा कहना यह है कि डेवलपमेंट एंड नेचर, हाउ कैन दे गो हैंड इन हैंड, उसके रास्ते हमें देखने पड़ेंगे। ये भी क्योंकि है। अगर हम ये कहें कि पेड़ नहीं कटने चाहिए या पेड़ कटने चाहिए, वो दोनों ही बातें गलत होंगी। देहरादून वाले कहीं ना कहीं ये बोल रहे हैं सर कि हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए मॉल्स, हमें नहीं चाहिए मेट्रो, हमें नहीं चाहिए इतना कि हमारे पेड़ ही कट जाए, हमें ये सब नहीं चाहिए। क्या हमने सोचा था कभी कि देहरादून में इतने लोग आ जाएंगे? नहीं सोचा। क्या हमने सोचा था कि देहरादून इतनी शॉर्ट आफ्टर सिटी बन जाएगा? क्या हमने सोचा था कि लोग 2-2 3-3 घंटे के लिए देहरादून में सिर्फ एक डिनर करने के लिए आया करेंगे? कभी नहीं सोचा था। तो ये हमारे मांगने या हमारे चाहने से आगे की चीज है। हाँ, सही बात। हमें नहीं चाहिए, बिल्कुल सही बात है। हमें, अगर हम देहरादून को बचाना चाहते हैं तो वो बात भी अपनी जगह सही है, लेकिन वो मेरे आपके कहने से या किसी के भी कह देने से कि हमें नहीं चाहिए कुछ भी, विकास या डेवलपमेंट इज अ मॉडर्न डे नीड। उसके बिना आज जैसा देहरादून है, अगर अगर कुछ नहीं किया गया इस देहरादून के इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने के लिए, या सरकार जैसे कदम ले रही है उस हिसाब से नहीं चला गया, तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे देहरादून में 5 साल बाद दम घुटने जैसी स्थिति आने लगेगी। ये एक क्योंकि भीड़ पॉइंट है सर, भीड़ बढ़ती जा रही है। बहुत ज्यादा बढ़ रही है और बहुत कम जगह बची है जो ऐसी थोड़ी इतनी हाँ, सुंदर ये दिखती तो है। आप देख ही रहे। सर कहीं ना कहीं आपको ये मजाक नहीं लग रहा है कि आजकल ये चल रहा है कि एक दिन मार्किंग होती है गवर्नमेंट की तरफ से, उसमें फिर कुछ रील्स बनती है, फिर प्रोटेस्ट होता है, फिर गवर्नमेंट उसको कैंसिल कर देती है। हर अगले दिन कहीं ना कहीं मार्किंग हो जाती है पेड़ में, कहीं अब नंबर क्या लिखा है, जाता देखिए मैं आपको बताता हूँ कि जब तक गवर्नमेंट ये नहीं कहती, अब हम कहीं, सरकार पेड़ गिनती भी तो है, वन विभाग पेड़ गिनता भी तो है। अब एक दूसरी सड़क की आजकल चर्चा चल रही है कि वहां पेड़ कटने वाले हैं। किसी ने कहा क्या? है, किसी ने ऑफिशियली कर बताया दिया। क्या? तो हम खुद ही मान ले रहे हैं कि कहीं भी अगर पेड़ पे नंबर डल रहे हैं तो वो कटने के लिए डल रहे हैं। ऐसा और नहीं किस चीज होता। के लिए डलते हैं सर? देखिए, पेड़ों की कंजर्वेशन के लिए ओके। क्या होता है कि मान लिया अगर आपके घर के पास एक पेड़ है, ठीक है, वो गवर्नमेंट का पेड़ है, रोड का पेड़ है, आप उसको कोशिश करते हैं कि आपका घर छुपा रहा है, आपकी पार्किंग में गाड़ी मोड़ने में दिक्कत कर रहा है, आपके ठीक। घर के बाहर प्रॉब्लम कर रहा है, तो गवर्नमेंट उन पेड़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने पेड़ नंबर करके रखती है कि अगर ताकि कोई कहीं भी और एक ना। पेड़ कटे ओके। तो उनको ये पता चले कि हाँ, यहाँ से पेड़ कटा है। तो नंबरिंग अच्छा, उसके लिए भी होती है, नॉट नेसेसरी कि वो कटने के लिए ही हो कटने के रही है। लिए होती है, ऐसा जरूरी नहीं है। सर आपने अभी कल ही संडे को एक बहुत बड़ा प्लांटेशन ड्राइव किया, जो कि 11,000 पेड़ लगाए आपने। तो सर इसके पीछे आइडिया क्या था? आइडिया कुछ नहीं था, आइडिया वही है जो हम देहरादून की बदलती हुई तस्वीर देख रहे हैं। जो आज जैसा आप परेशान है ऐसा मैं भी परेशान हूँ। आज कहीं ना कहीं देहरादून के एक एक व्यक्ति, देहरादून में एसी नहीं लगते थे, इस बार एसी फेल हो गए। इजी फील हो देहरादून रहा में है। पंखे में ऐसा लग रहा था कि पंखा गर्मी फेंक रहा है। हाँ जी। तो उसी चीज को देखते हुए कहीं ना कहीं मन में ऐसा आया, क्योंकि मैं स्वयं, अगर मैं देखूं तो पिछले 10 सालों में
मैंने बहुत अधिक पेड़ लगाए होंगे, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि हम आज पेड़ लगाते हैं, हम उसकी देखभाल नहीं कर पाते, उसकी रखवाली नहीं कर पाते। तो इस बार मन में ऐसा आया कि क्यों ना कुछ प्लांटेशन इस तरीके की जाए जिसके हम अगले 2 4 5 साल तक रखवाली करें, वो पेड़ बड़े हो जाए और एक अर्बन फॉरेस्ट क्रिएट किया जाए ना। तो लोग कहीं ना कहीं बोल रहे हैं कि ये सब पब्लिसिटी स्टंट है। पब्लिसिटी स्टंट है तो पब्लिसिटी स्टंट, मैं तो ऐसा कहूंगा कि अगर ये पब्लिसिटी स्टंट है और लोगों को ये पब्लिसिटी स्टंट लग रहा है तो सबको ऐसे पब्लिसिटी स्टंट करने चाहिए, क्योंकि अगर सब ऐसे पब्लिसिटी स्टंट इसे मानते रहेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि देहरादून की तस्वीर बदल जाएगी। तो मतलब ये पब्लिसिटी स्टंट अच्छा है। हाँ, ये ऐसा अगर पब्लिसिटी स्टंट हो तो मैं तो सबसे कहूंगा कि सब करें। दूसरी बात, आप कह रहे हो पब्लिसिटी स्टंट, आई बाय गॉड्स ग्रेस एवरीबडी इन देहरादून नोज मी। मैं क्या काम करता हूँ सब लोग देखते हैं, सब सोशल मीडिया पर फॉलो करते हैं, तो मुझे पेड़ों के नाम पर कम से कम पब्लिसिटी करने की आवश्यकता नहीं है। ये एक अच्छी पहल है हमारी जनरेशंस के लिए, क्योंकि ये आज हमें लग रहा है कि पेड़ लगा दिए, लेकिन ये जब जनरेशन हमारी फ्यूचर, जब हमारा आप नहीं होंगे और हमारे बच्चे ऐसी जगह में कहीं खड़े होंगे, तो उसके लिए ये किया है बस। सर बट एक ही जगह में क्यों, व्हाई नॉट फुल देहरादून? नहीं, ये एक पायलट बनाया हमने। ठीक है। हम जो प्रोजेक्ट छाँव है, वी हैव अंडरटेकन 51 प्लांटेशन ऑफ 51,000 ट्रीज, ओके। जिसमें से 11,000 तो हमने वहां अर्बन फॉरेस्ट बना दिया। उससे बड़ी लैंड एक साथ अवेलेबल नहीं थी, नहीं तो हम उसको और बड़ा अर्बन फॉरेस्ट बना ठीक देते। उसके अलावा वी सेंट अराउंड 12,000 सैपलिंग्स टू वेरियस पीपल्स होम्स। हमने आपके घर पर भेजा, हमने आपसे कहा कि आप अपने घर के आसपास जहां आपको जगह दिखे वहां पर उस पेड़ को लगाएं, अपने गार्डन में लगा दें। फिर उसके अलावा हम ये इसको दिस हैज हैपेंड जस्ट वन डे। अभी ये पूरा जुलाई और मिड अगस्त तक चलने वाला है, तो हमारे को जहां जहां प्लेसेस आइडेंटिफाई होती रहेंगी, लगभग मैं आपको बताऊं 20,000 पेड़ों के लिए और हमारे पास लोकेशंस आइडेंटिफाइड है। और लोकेशन हाँ, आइडेंटिफाई, ठीक तो है। वहां पर हम इनको धीरे धीरे वो धीरे देहरादून में करके ही है सर कि बाहर है? देहरादून 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 में ऑल ही। देहरादून, ये ठीक प्रोजेक्ट है, छाँव इज ऑल अबाउट देहरादून, इट्स ऑल अबाउट देहरादून। कि ठीक है। देहरादून को छाँव कैसे मिले। कामना करेंगे सर कि ये अच्छा जाए, ये प्रोजेक्ट हाँ बहुत अच्छा जाए, हाँ, मतलब बस ये पेड़ बचे रहे, ये बचे 51,000 रहे। जो पेड़ लगा रहे हैं हाँ। हम, क्योंकि आप देखिए इसको आज अगर हम देखें तो जिन इलाकों में जंगल होते थे, आज वहाँ मकान बन गए हैं, आज वहाँ कॉलोनीज बन गई हैं, आज वहाँ बाजार बन गए हैं। इसको भी रोका नहीं जा सकता है। तो जहां पर नहीं बने हैं वहां पर हमें पेड़ लगाएं। हम पेड़ों की रखवाली, पेड़ों की देखभाल, जैसे हम अपने बच्चों के साथ हर हफ्ते 10 दिन में एक पोस्ट डालते हैं, आजकल इंस्टाग्राम इतना हिट है, लगातार हम अपने बच्चों के बारे में पोस्ट डालते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक पेड़ को हम अपने जीवन में एक बच्चे की तरह पालें और उसकी देखभाल, उसकी बढ़त, आज उस पर पत्ती आ गई, आज उस पर फूल आ गए, इसको लगातार डालते रहे। और आप अगर आप देखना चाहेंगे तो आने वाले समय में आप प्रोजेक्ट छाँव के पेज को फॉलो करें और उस पर आपको अपने आप दिखेगा दैट हाउ दैट अर्बन फॉरेस्ट विल ग्रो, एंड विद इन द नेक्स्ट 5 years इट विल बी समथिंग जिसे हम देखने जाना पसंद करेंगे देहरादून में। ठीक है सर, बिल्कुल सर, हम कोशिश करेंगे कि कुछ ऐसा ही खुले और ये बहुत आगे जाए, बहुत सक्सेसफुल हो प्रोजेक्ट, क्योंकि कुछ ना कुछ देहरादून के लिए बेटर ही है ये। हाँ, और बहुत अच्छा रहेगा सर ये अगर आगे भी चलेगा तो। थैंक ठीक यू। है।